हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए एक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आए हैं, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कि इंडिया में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। इस एक्ट में टोटल 137 सेक्शंस हैं और टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में 137 सेक्शंस में ये डिवाइड है। जितने इसके टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज इसको हम डिवाइड करेंगे, उस तरह से इसके वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का जब यहाँ पे शासन हुआ करता था, एट दैट टाइम देयर वाज नो लॉ विच गवर्न दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो क्या हुआ कि इस चीज़ के लिए इंग्लैंड में एक कमीशन अपॉइंट किया गया। कहाँ हुआ ये अपॉइंट? इंग्लैंड ने अपॉइंट किया एक कमीशन कि इंडिया के लिए एक लॉ बनाया जाए जो वहाँ पे प्रॉपर्टी को, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को गवर्न करे। इंग्लैंड में जो कमीशन बना, इसके मेंबर्स थे लॉर्ड रोमिली, जिन्होंने पुराना सीपीसी में भी लिखा था, पुराना सीपीसी का जो ड्राफ्ट है इन्होंने रेडी किया था। एडवर्ड रियान, लॉर्ड सर बुर्क, सर रॉबर्ट लोवे, जस्टिस विल्स एंड सर जॉन मैकलियोड, इन लोगों ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट किसका था? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसको हम टीपी एक्ट कहते हैं। इसका एक ड्राफ्ट रेडी करके भेजा गया इंडिया में 1871 में। 1871 में इंडिया में इसका एक ड्राफ्ट रेडी करके भेज दिया गया और जो यहाँ की गवर्नर जनरल काउंसिल थी उस वक्त, उसके सामने वो रखा गया। फिर जो बिल था उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए। सारे जब वो अमेंडमेंट्स कंप्लीट होने के बाद उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा गया 1877 में। इन 1877 वो बिल आया लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने, जो उस वक्त की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फिर क्या किया, उस बिल को दिया। उस टाइम पे जो लॉ मेंबर्स थे, एक तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कोर्ट कौन थे? सर चार्ल्स टर्नर। और इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, श्री रेमंड वेस्ट एंड मिस्टर विस्ली। मिस्टर विस्ली, ये दोनों ही उस वक्त गवर्नर जनरल काउंसिल के लॉ मेंबर्स थे। इन्होंने इस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ा, इसमें जो चेंजेस थे 1-2 वो किए, और उसके बाद ये फिर 17 फरवरी 1882 यानी कि 17 Feb 1882 को ये बिल पास कर दिया गया। यानी कि इसका एसेंट डेट जो है, इनेक्टमेंट डेट आपका कब का है? 17 Feb 1882। इस तरह से एक लॉ बनाया गया विच गवर्न द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन दी पार्टीज। लेकिन ये जो लॉ था, इट इज़ इंटरविवोस। क्या था ये इंटरविवोस था। इंटरविवोस का मतलब होता है बिटवीन द 2 लिविंग पर्सन्स, 2 लिविंग ह्यूमन बींग्स। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द 2 लिविंग ह्यूमन बींग्स, किसी भी 2 जीवित व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी के लेन देन को ये गवर्न करता है। इसीलिए इसके नेचर अगर आप पूछा जाता है तो इसका नेचर कैसा होता है? इंटरविवोस नेचर होता है, ये आपको याद रखना है। अभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीज़ देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की सिर्फ बात करूँगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ जो प्रॉपर्टी ये कैसे हो सकती है भाई? 2 तरह से होती है। एक तो होता है आपका बाय एक्ट ऑफ
पार्टीज के एक्ट से हो, और एक हो सकता है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा भाई? एग्जीक्यूशन करा के, इंसॉल्वेंसी के दौरान, जहां कानूनी प्रक्रिया से कानून के द्वारा कंपलसरी कराया जाए। ये क्या होगा? ये कंपलसरी होगा, और ये जो है ये आपका ये वॉलंटरी होगा। ये दो तरीके होते हैं। अब पार्टी कैसे करेंगी भाई? पार्टी देखिए, या तो टेस्टामेंट से करेंगी, अपनी वसीयत बना देंगी, यानी कि टेस्टामेंटरी। जहाँ किसकी बात आ गई? सक्सेशन की बात आ गई। इसके लिए आपके अलग से सक्सेशन एक्ट हैं। और दूसरा जो हमने कहा वो होगा आपका इंटर विवोस, यानी कि जहाँ पे भाई लेन देन के तहत दो जीवित व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी का लेन देन हो जाए। अब जो ये इंटर विवोस था, इसको गवर्न किया उस वक्त जो बनाया गया टीपी एक्ट ने। किसने किया? हमारे टीपी एक्ट ने गवर्न किया। और ये टीपी एक्ट ने जो गवर्न किया, अब टीपी एक्ट के बारे में, तो यहाँ से टीपी एक्ट आया। ये कब आया? टीपी एक्ट आया आपका 1882 में। अभी देखिए टीपी एक्ट को समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। आपने देखा कि प्रॉपर्टी किस तरह से की। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कैसे होगा देखिए। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बताया गया। भाई कोई प्रॉपर्टी को एक दूसरे के पास क्या करता है? मोर्टगेज कर देता है। तो मोर्टगेज क्या होगा? मोर्टगेगर, मोर्टगेगी, राइट्स ऑफ मोर्टगेज पहली बार यहाँ बताए गए। उसके बाद भाई आप अगर कहीं पे लीज पे अपनी ज़मीन देते हैं तो लीज के लिए कोई कानून नहीं था, लीज की बात यहाँ पे आई। एक्सचेंज के बारे में ये बात करता है, और ये गिफ्ट की भी बात करता है। किसकी बात करता है? गिफ्ट की भी बात करता है। अगर सेक्शन चाहे तो आप नोट कर लें। सेल आपकी 54 से लेके 57 तक आती है। मोर्टगेज आपका 58 से 104 आता है। ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आपकी लीज जो आती है 105 से लेके 117 तक आती है, ठीक है। और जो एक्सचेंज आपका आएगा, एक्सचेंज आएगा आपका 1182 121, एंड देन गिफ्ट्स आएंगे 122 से 129 तक। हालांकि टोटल सेक्शन की अगर हम बात करें, ये तो हमने कह दिया अभी किस तरह से डिवाइड है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब 54 से पहले जनरल प्रोविजंस है भाई, हु कैन ट्रांसफ़र, हु इज़ कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 137 सेक्शंस। और ये जो 137 सेक्शन है ये आपके टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। ये 8 चैप्टर आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताते हैं। देखिए जो चैप्टर 1 है आपका, वो तो बस आपको बताता है, अभी प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। चैप्टर 2 जो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी। ये देखिए जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल भी हो सकती है और आपकी इमूवेबल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है यहाँ पे। चैप्टर 3 जो है आपका, ये बात करता है फिर आपका सेल के बारे में, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ ध्यान देना है। अब इसके आगे जो हम सेक्शन बात करेंगे अप टू 137 तक, वो हम इमूवेबल की बात करेंगे। इमूवेबल को हम ब्लू पेन से लिख लेते हैं। चैप्टर 3 सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हम इमूवेबल की ही बात करेंगे। ये आपका सेक्शन 54 टू 57। चैप्टर 4 बात करता है, थोड़ा सबसे लंबा चैप्टर यही है, जो मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज के बारे में बात करेगा। ये सेक्शन 58 से लेकर के आपका ये थोड़ा चैप्टर 4 जो है लंबा टॉपिक हो जाता है, ये जाता है सेक्शन 104 तक। अभी हम सिर्फ इमूवेबल की ही बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 भी आपका इमूवेबल से बात करता है, जो बात करता है लीज की।
लीज किसका? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेगा, जो बात करेगा 105 से 117 तक। अब चैप्टर 6 पे आ जाइए। चैप्टर 6 यहाँ पे बात करेगा आपका एक्सचेंज के बारे में, 118 टू 121। चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। 7 बात करता है गिफ्ट्स की। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। ये आपका 122 से लेकर के आपका 129 तक बात करता है। चैप्टर 8 जो बात करेगा, ये बात करेगा ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम। भाई एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफ़र के बारे में बात करेगा। तो आपने देखा चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 7 तक आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक बात करते हैं। चैप्टर 2 में आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और चैप्टर 7 तक आपका इमूवेबल है। चैप्टर 8 आपका ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम की यहाँ बात करता है। तो आपने इस तरह से देखा कि ये चैप्टर किस किस चीज़ की बात करते हैं। जो चैप्टर 8 है ये आपका देखिए ये भी बात करेगा कि जो भी असाइनमेंट ऑफ राइट्स हैं अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज वो कैसे होंगे, इस तरह की हम सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा और आपको पता लगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सिर्फ स्केलेटन हमने बात किया है। अभी हम इसके थोड़े नेचर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए सेक्शंस के। देखिए ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये सभी ट्रांसफर्स, क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है? क्योंकि भाई ये सारे के सारे ट्रांसफ़र नहीं करता। जो ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि जैसे इंसॉल्वेंसी की मैंने बात की, वहाँ पे जो होगा एग्जीक्यूशन की बात की, उन चीज़ों को ये कवर नहीं करता है। तो ये एग्जॉस्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? देखिए जनरल रूल तो ये कहता है कि भाई जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं, तो इट इज़ नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव, ये आपको याद रखना है। अब इस एक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट आपको लैटिन मैक्सिम्स मिलेंगी, इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स हैं, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। एक अलग वीडियो भी हम उसको लेकर आएंगे। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो है जो इसके इंट्रोडक्शन को बताता है। फ्रॉम सेकेंड वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज लेक्चर्स ऑन टीपी एक्ट। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मेल करके भी आप किसी नए टॉपिक पर कुछ चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके बाद जितने वीडियोज आएंगे तो देखिए बिल्कुल बेसिक स्केलेटन है। कुछ लोग कहते हैं कि बेसिक समझने की क्या ज़रूरत है, सीधा डायरेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, देन यू जस्ट एंटर इनटू द एक्ट एंड स्टार्ट लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।